हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे एलसीएम एचसीएफ का कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम अभी इस वीडियो में हम दोनों को अलग अलग आपको बताने की कोशिश करेंगे। शायद किसी को कुछ चीज़ें पता हो, शायद ऐसी भी चीज़ें हैं शायद आप लोगों को शायद ना पता हो, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। जहाँ पे जिसको भी कोई चीज़ की अगर डाउट हो रहा है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यानी अगर हम सबसे पहली बात करें एलसीएम कि एलसीएम ये होता क्या है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो उसका क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। यानी अगर हम यहाँ पे समझने के लिए आपको बताएं कि जैसे यहाँ पे दिया है 5 और यहाँ पे दिया है 10, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एलसीएम क्या होगा तो आप बोलोगे कि सर इसका एलसीएम आएगा 10। अब ये जो 10 आया है, देख लो कि जो दी गई संख्याएं हैं उनसे बड़ा है और सबसे बड़ी वाली संख्या के क्या है, बराबर है, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप निकालोगे कि 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो यानी यहां से हम अगर देखेंगे 48, कितना इसका एलसीएम आया, 48। तो एलसीएम इसका क्या है, 48 आया। मतलब एलसीएम हमेशा जो दी गई संख्याएं हैं उनसे बड़ा हो सकता है, या फिर जो दी गई संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। ये एलसीएम की परिभाषा या डिफिनीशन हो गई, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे एलसीएम हम कितने तरीकों से एलसीएम हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि एलसीएम हम निकालते कितने तरीके से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं। एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से। पहला अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, भाग विधि। भाग विधि से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। दूसरा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा, निकाला भी होगा, तो उसी को हम एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीजें क्या होती हैं कि दिमाग से हट जाती हैं, तो उनको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पहली क्या है, हमारी भाग विधि है, और दूसरी हमारी क्या है, गुणनखंड विधि है। यानी अगर यहाँ पे मैं आपको दोनों में एक सेम नंबर लेके देखते हैं कि जैसे हम बोले जाए यहाँ पे कि 12 का, 24 का और 36 का एलसीएम क्या होगा, और यहाँ भी अगर देखा जाए कि 12 का, 24 का और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि में देखेंगे तो पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य संख्याओं में। तो 12 का गुणनखंड यानी क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 और 4 3 क्या हो गया, 12। यानी आगे 24 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 क्या हो गया, 24। अब 36 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम इसका निकालना है, तो इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या तीनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो, ये 2 क्या है, तीनों में है, तो हमने 2 को यहाँ पे रख लिया। एक ये 2 भी क्या है, अगला 2 ये भी तीनों में कॉमन आपको दिख रहा है, तो ये 2 हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये 3 आपको क्या दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है, तो 3 को भी हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। इसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। जो बची संख्या है उनको भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसको क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है। यानी यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 कितना हो गया, 72। यानी 72 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 72 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया।
ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ऐसे निकालते थे हम बचपन में। अगर इसी को हम क्या करें, भाग विधि में देखें, तो भाग विधि में कुछ इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। फिर इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, ये 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। यानी ये हमारे इसके क्या हो गए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तिक 72, 72 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये हमारा हो गया भाग विधि हो गया, और ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। तो एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर ये चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं, और ये चीज़ें हम अभी जैसे कोई भी संख्या के एलसीएम निकालना है तो हम इस मेथड से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे क्या हमारा रहेगा, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ होता क्या है, यानी महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ की अगर बात देखेंगे तो एचसीएफ में अगर देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि एचसीएफ हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए 2 तरीके, वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे। एचसीएफ हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा हमारा क्या होगा, भाग विधि। भाग विधि हमने एलसीएम निकालने के लिए भी यही दोनों मेथड को पढ़ा है, और यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए भी हम दोनों मेथड को सीख रहे हैं। ठीक है, एक क्या है भाग विधि है, और दूसरा क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि है। यानी इन 2 तरीकों से हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि एचसीएफ निकालना है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 संख्याएं अगर मैं ले रहा हूं, एक संख्या मैंने ले लिया 24 और एक संख्या मैंने ले लिया 36। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक संख्या ले लिया 24 और यहाँ पे मैंने एक संख्या ले लिया 36। इन संख्याओं को आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, 24 का आप गुणनखंड कर दोगे, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड हमारा इसका क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन क्या हो गया 24। यानी इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 तीन क्या हो गया 36। ये हमारा क्या हो गया, इनका गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद हमको इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो पहले देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है। अब तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहे हैं उनको आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तीन क्या हो गया 12, 12 इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड मेथड हो गया। अब हम अगर भाग विधि में आते हैं तो भाग विधि हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, हम लोग भाग विधि से ही एलसीएफ निकालते हैं। तो भाग विधि में क्या होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, और जो भाग तब तक देते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। भागफल मतलब भाग तब तक देते हैं जब तक क्या होता है शेषफल 0 नहीं आ जाता है। आप इसको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिसमें आपको एचसीएफ निकालना लोगों को क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बचपन की चीजें पढ़ी रहती हैं और ये चीजें लोग सोचते हैं कि हमको आता है फिर भी नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं भाग विधि में, तो यहाँ पे देखो कि बड़ी संख्या क्या है 36 है, छोटी संख्या क्या है 24 है। अगर हम 24 का भाग 36 में देंगे पहले, और एक बार जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, करोगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा।
अभी देखो शेषफल हमको 0 लाना है, तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 12 में फिर किसका भाग देंगे, 24 में भाग देंगे। तो 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी यहाँ पर देखो तो शेषफल क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, यानी इसका जो एचसीएफ आया, इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 12 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। और हमने इसके पहले देखा एलसीएम, दोनों तरीके हमने आपको बता दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेके और देखते हैं एचसीएफ का भाग विधि में। अब यहां पे हम देखते हैं कि दो संख्या हमारे पास दी गई है 165 और 300, इनका हमको एचसीएफ निकालना है। कैसे हम भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालना है समझने की कोशिश करिएगा कि पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का, यानी छोटी संख्या हमारी क्या है 165, 165 का भाग हम किस में देंगे 300 में। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 165, माइनस करेंगे इसका तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया 135। भाग हमको तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यानी यहां पे अब देखेंगे कि 135 आया है, अब 135 का भाग आप दोगे 165 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यानी 135 माइनस करोगे 0 आ गया, 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 30 का भाग किस में देंगे 135 में, 30 का भाग किस में देंगे 135 में, तो यानी कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 तें क्या होता है 12, 120 माइनस करेंगे 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा 15। अब 15 का भाग हम किस में देंगे 30 में, तो 15 का भाग जब हम 30 में देंगे तो 15 दूनी कितना हो गया 30। अब यहां पे देखो शेषफल 0 आ गया, तो यानी इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 15 आ गया। ये हमारा भागविधि मेथड होता है, यानी भागविधि से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम को मैंने बताया कैसे निकालते हैं, एचसीएफ को मैंने बताया कैसे निकालते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके आगे और देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या दिया, अगला देखेंगे, अगला क्या होगा कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। मतलब अगर अब कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में हो, उसका अगर हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो पहले अगर हम बात करते हैं भिन्न का एलसीएम, यानी अगर हम भिन्न का अगर हम पहले एलसीएम निकालते हैं, तो भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना है, भिन्न का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो जैसे ये हमारा a बटे क्या होता है b, a बटे क्या है b, ये हमारी क्या है एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। इसको अगर आपका एलसीएम निकालना है तो ये हम ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश जो है ऊपर वाली संख्या है, यानी अंश का हम क्या निकालेंगे, अंश का एलसीएम निकालेंगे और क्या करेंगे हर जो है, तो हर का हम क्या निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरह अगर हमको निकालना है भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ अगर निकालना है, तो भिन्न का एचसीएफ निकालना है, जैसे ये हमारी भिन्न हो गई a बट्टे b, ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है हर कहलाती है। अगर हमको इसका निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंश जो है अंश का हम क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे जो बचेगा क्या है हर, तो हर का हम क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन का आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो अगर आपको भिन्न का फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, अंश का एलसीएम निकालोगे, हर का एचसीएफ निकालोगे। अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन के रूप में दी है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में समझते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके के क्वेश्चन हमको बन सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो छोटे एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या है ना सीखो पहले, अब इसके बाद फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलिए अब यहां पे देखो, ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन है, एक का एलसीएम निकालना है और एक का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम एलसीएम निकालने की अगर बात करते हैं कि यहाँ पे दिया है 2/5, 3/4 और 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये देखो क्या दिया गया है कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो जब 2/5, 3/4, 5/6 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले इसमें अंश क्या है, ऊपर वाली संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। तो 2, 3, 5 इनका आप क्या निकालोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। तो इनका एलसीएम जब भी निकालोगे तो क्या आएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 पंचे कितना हो गया, 30। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब नीचे जो संख्याएं दी गई हैं 5, नीचे संख्याएं दी गई हैं 5, 4, 6, इसका क्या निकालोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे। तो इसका एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो ये तीनों संख्याएं आप देख रहे होगे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इनका एचसीएफ क्या आएगा भाई, यानी यहाँ पे अगर इसका एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर आप इसका ये संख्या जो है इसका अगर एलसीएम की बात कर रहे हो तो इसका एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, अंश का एलसीएम कितना है, 30 और हर का एचसीएफ कितना है, 1। यानी ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर हमको ये संख्या अगला दिया गया है, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमने यहाँ पे आपको ये बताया है कि एचसीएफ जब भी निकालना है तो क्या होगा, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अंश या अंश में हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है। इसका आप क्या निकालोगे, इसका एचसीएफ निकालोगे। तो इसका एचसीएफ अगर देखोगे तो इसका एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो 2, 3, 5 ये किसी भी संख्या से आपस में डिवाइड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। यानी ये संख्याएं जो हैं सिर्फ 1 से ही डिवाइड है। ठीक है, और नीचे वाली संख्याएं अगर देखोगे तो नीचे वाली संख्याएं क्या है, 5 है, 4 है, 6 है। इनका क्या निकालोगे, इनका एलसीएम निकालोगे, ये हर है। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो पहले क्या करोगे, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब आपस में इनका हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे कितना हो गया, 60। यानी 60 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो हमको ये जो संख्या दी गई थी इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या था, अंश का एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ हमने निकाला 1 और हर का एलसीएम, तो हर का एलसीएम हमने निकाला 60। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 कितना आएगा, 60 आएगा। क्लियर? ये आपका हो गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फ्रैक्शन का, यानी भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं और भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चीजें आपको याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एलसीएम अगर निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अब अगला चीज दिया गया है कि जब दी गई संख्याओं का आधार बराबर हो और घात क्या हो, अलग अलग हो, उनका अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो। चलिए यहां पे एग्जांपल में समझते हैं कैसे, कि अगर आपको यहां पे संख्याएं दी गई हैं कि जैसे यहां पे दिया गया है 4 की पावर 5,
4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 18 और 4 की पावर 15। ये 15 अगर ये आपको दिया गया है, इनका अगर आपको पूछा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, तो यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा कि ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं, इनका सबका जो आधार है, जो बेस है, वो सबका क्या है, बराबर है, और जो इनकी पावर है वो सब अलग अलग है। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझना है, निकालना है, तो कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर हम देखेंगे यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां पे अगर दिया गया है कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या है, 4 है। अगर मैं आपको इनका एलसीएम निकालने के लिए बोलूं, तो अगर आपको किसी नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा आप क्या कर बोल सकते हो, आप बोलोगे सर मैं इसको 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता, 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 को 3 को मैं 8 लिख सकता हूं, और 2 की पावर 4 को मैं 16 लिख सकता हूं। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। इसके बाद यहाँ पे जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। इसके बाद फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। आप इस तरीके से बनाओगे, यानी फिर इनका आपस में गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 16 आया कि नहीं। इसका एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 को अगर देखोगे तो 16 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी इनका एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 4। अब इससे हमको ये चीजें समझ में आ रही है कि अगर दी हुई संख्याओं का बेस अगर बराबर है और पावर अलग अलग है, तो जिसका पावर सबसे अधिक है, यहां पे देख लेते हैं कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 की पावर 4 की पावर सबसे ज्यादा है। तो यानी एलसीएम निकालते समय कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी हम देख सकते हैं कि यहां पे अगर ये संख्याएं आपको दी गई हैं और इसका आपको एलसीएम पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि यहां पे इसकी 4 की पावर 18, 4 की पावर 18 क्या होगी, इसकी एलसीएम होगा। 4 की पावर क्या होगी, 18 इसका एलसीएम होगा। जब दी हुई संख्याओं का बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि यहां पे जैसे इनका एचसीएफ क्या होगा, हमने एलसीएम निकाला 4 की पावर 18, अगर मैं इनका एचसीएफ की अगर बात करूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहले मैं भी इसको एक छोटे एग्जांपल में समझ लेते हैं कि जैसे अगर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2, फिर मैंने लिखा 2 की पावर 3, फिर मैंने लिखा 2 की पावर 4, और इनका अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो आपको अगर नहीं तरीका पता है तो आप पहले बेसिक जो अपना मेथड है उस तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। यानी 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हो, और 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसमें देखेंगे तो ये तीनों में से ये चीज कॉमन हो गई तो यहाँ पे 2 आ गया, इसमें से ये चीज कॉमन हो गई तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। यानी इसका जो है एचसीएफ की अगर बात करोगे 2 दूनी 4 हो गया, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी ये इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ में आपको क्या चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं कि अगर आप इनका एचसीएफ निकाल रहे हो तो जिसकी पावर सबसे कम है वही उसका क्या है, एचसीएफ निकल के आ रहा है। तो यानी यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें अगर आपको एचसीएफ पूछ रहा है तो 2 की पावर इसका अगर आपको एचसीएफ पूछ रहा है तो 4 की पावर, जिसकी पावर सबसे कम है यानी 4 की पावर 5, इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि अगर किसी भी संख्या को, दी गई संख्याओं का अगर बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो वो उसका एलसीएम होता है, और जिसकी पावर सबसे कम हो वो उसका एचसीएफ होता है। क्लियर। आगे एक एग्जांपल और हम समझते हैं कि जैसे यहां पे अगर हमको दिया गया है कि 7 की पावर माइनस का 15, 7 की पावर माइनस का 8, 7 की पावर माइनस का 5, 7 की पावर माइनस का 12,
7 की पावर माइनस का 18 और 7 की पावर माइनस का 20। ये क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो अगर आपको संख्याएं यहां पे अगर बेस बराबर है, सभी का पावर अलग अलग है, तो मैंने यहां भी अभी आपको समझाया है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो वो उसका एलसीएम होता है और जिसकी पावर सबसे कम हो वो उसका एचसीएफ होता है। तो यानी यहां पे अगर हम इसका एलसीएम देखेंगे या एचसीएफ देखेंगे तो सबसे ज्यादा सबसे कम किसकी पावर है, तो माइनस में अगर देखेंगे जिस संख्या में माइनस लगा रहता है और वो संख्या अगर ज्यादा है तो वो संख्या सबसे कम होती है। तो यानी हम यहाँ पे 7 की पावर माइनस का 20 ये सबसे छोटी संख्या है, यही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम में बात करेंगे, जो संख्या सबसे बड़ी हो तो अगर माइनस में देखेंगे तो जो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी और उसमें माइनस लगा होगा, तो यानी यहां पे -5 है, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर? सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम बताया कि एलसीएम क्या चीजें होती हैं, एचसीएफ क्या चीज होता है। इसके बाद मैंने फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाल के बताया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि जब दी गई संख्याओं का बेस अगर बराबर हो, दी गई संख्याओं का बेस बराबर हो, पावर अलग अलग हो, तब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो वो उसका एलसीएम होगा और जिसकी पावर सबसे कम हो वो उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्लियर? ये एलसीएम और एचसीएफ का सबसे छोटा टॉपिक था और सबसे इंपॉर्टेंट जो एकदम बेसिक चीजें हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो पहले ये चीजें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, किस किस तरीकों से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। जिसको जहां भी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। और आगे क्वेश्चन इसके देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, सारी चीजें एकदम बेसिक चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।